उससे पूछो जो बंधन में, उससे पूछो जिसका बेटा बीमार है, उससे पूछो जिसकी माँ बीमार है। वो कथा सुनने जाएगा या वहां जाएगा जहां परमेश्वर काम करता है? उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है। यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा। You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords. जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, my creator became my father, मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। जो पवित्र आत्मा पिता ने यीशु को दिया, वही पवित्र आत्मा उसने आपको और मुझे भी दिया है। अगर आप सीखने वाले हो तो सहायक आपको सब बातें सिखाएगा। जीसस नेम, मेरे पीछे बोलो, आज मेरा दिन है। Today is the day of salvation, बाइबल कहती है। आज उद्धार का दिन है। Salvation, सोजो। बहुत सारे लोग जब ये शब्द उद्धार सुनते हैं तो लगता है मुझे तो उद्धार मिल गया, मगर ये केवल पापों की क्षमा नहीं है। हो सकता है आपके पाप क्षमा हो गए, आप मसीह में आए, मगर आज का दिन बीमारियों से छुटकारे का दिन है। आज का दिन हर एक दुष्ट के सताव से आजादी का दिन है। मैंने पिछले संडे भी, जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको मैं छुटकारे का प्रचार कर सकूं। वो लोग जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते और केवल डिलीवरेंस की प्रार्थना करने के लिए 10 जगह भागते हैं, ऑल दे गेट इज अ मेयर रिलीफ फॉर सम टाइम। उनको क्या मिलता है? थोड़े समय के लिए वो चीज परेशान करना बंद कर देती है, थोड़े समय के लिए। मगर यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको छुटकारे का प्रचार करूं। द लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स फ्रॉम द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड। छुटकारा, नॉट, यू डोंट नीड रिलीफ फॉर सम टाइम, यू नीड डिलीवरेंस। से डिलीवरेंस, छुटकारा, हमेशा ठहरने वाला छुटकारा उस प्रचार में है जो बंदियों को चाहिए, जो कैप्टिव्स जो है उन्हें चाहिए। नॉट जस्ट प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस, प्रीचिंग ऑफ डिलीवरेंस। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में कुछ सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं आप आज पूरी भूख और प्यास के साथ, यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। इफ यू डोंट डिजायर इट, इट इज नॉट गोना हैपन, इट इज फॉर दोज हु थर्स्ट। उसने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। पावर इज नॉट गिवन टू कैजुअल पीपल। आप कभी नहीं देखोगे उन मसीहों को जो कैजुअल बिहेवियर है, जिनका चलता है, आप कभी उन्हें सामर्थ में चलते हुए नहीं देखोगे। बिकॉज पावर इज फॉर दोज हु थर्स्ट। ये उनके लिए है जो प्यासे हैं, उनके लिए है जो केवल अपनी थोड़ी सी आशीषों से खुश नहीं, मगर वो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने भाई बहनों के लिए छुटकारे का एक कारण बनना चाहता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है आज, तो वो अपनी सामर्थ आज आपके ऊपर उंडेलेगा। एंड डोंट बी अ बिलीवर हु इज सैटिस्फाइड विद थियोलॉजी। डेविल्स डोंट केयर अबाउट योर थियोलॉजी। एक ऐसा बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर की एक ऐसी ज्योति है कि जहां आप जाओ, अब शैतान आपको नहीं, आप शैतान को सताने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। बिकॉज यू नो व्हाट, डार्कनेस कैनॉट कॉम्प्रिहेंड लाइट। अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ा अंधकार, कितना घोर अंधकार हो। एक छोटी से छोटी ज्योति उसको चीर डालती है। बहुत सारे मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, जब नए होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है। क्या होता है? जुनून होता है, एक दीवानापन होता है मसीह के लिए। ज्ञान नहीं होता, पैशन विदाउट नॉलेज। पैशन बहुत ज्यादा होता है, मसीह का ज्ञान नहीं होता। मगर हल्के हल्के जब ज्ञान आता है, कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, अब ज्ञान ज्यादा आ जाता है और पैशन चला जाता है। वी नीड बोथ। योर पैशन इज कमिंग बैक टुडे इन जीसस नेम। आज वो जुनून, वो पैशन, वो दीवानापन मसीह के लिए वापस आ रहा है 7 गुना बढ़कर यीशु के नाम में। You know why? Because if we lose passion for Jesus, we'll be satisfied with theology. आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु ने केवल ये नहीं कहा प्रचार करो जगत के छोर में जाके, उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ,
सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में दो। यीशु नहीं चाहता हम केवल कथाएं सुनाने वाले हों आज के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य की बातें करता और किसी बीमार को चंगा ना करता, किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा ना देता और सामर्थ का प्रमाण ना करता, तो वो भी एक कथावाचक होता। आज नए नियम में अगर आप जो सामर्थ के कार्य परमेश्वर के हैं, ऑल द साइंस वंडर्स मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर आप वो निकाल दो, यू विल हैव टू रिमूव 60% ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। 60% आपको नए नियम को हटाना पड़ेगा, केवल 40% बच जाएगा। उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है कि तुम केवल मेरे राज्य का प्रचार ना करो, मगर मेरे राज्य को प्रकट करो। आमेन। दैट्स द मैंडेट, दैट्स द असाइनमेंट। क्योंकि जब पैशन चला जाता है, जब वो जुनून चला जाता है, जब वो भूख चली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान की बातें रह जाती हैं। कितने लोग गवाह हैं यहां पे? हो गवाह? गवाह केवल वो नहीं जो खाली गवाही देता है। एक गवाह को कचहरी में खड़ा होकर सबूत देना पड़ता है कुछ, तभी वो गवाह है। और वो जो गवाही है वो पर्सनल गवाही है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है, तब आप गवाह हो। अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है और एक गवाह को बुलाया गया और बोला हाँ जी यहाँ सुबह सुबह एक किडनैप हुआ, तो गवाह आया। जज ने पूछा तुम गवाह हो? हाँ जी। बताओ? हाँ जी हमने सुना, हमारे पड़ोस में लोग बात कर रहे थे तो हमने सुना जी यहाँ पे किडनैप हुआ। जज बोले तूने देखा अपनी आंखों से? नहीं जी हमने। चल निकल ले यहाँ से, तू गवाह नहीं। अगर तूने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू गवाह नहीं। You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords and He is the King of Kings. It's not just you have heard about Him, you have heard Him. आपने अपनी आंखों से देखा है उसके बड़े बड़े कामों को होता हुआ। लोग बोले क्या सबूत है? तो आप बोल सकोगे मैं सबूत हूं, जीता जागता सबूत हूं कि यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा। और ये बदलने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। See, when passion is gone and you are satisfied with mere theology, वो ऐसा कई लोग कहते हैं अब तो यीशु हमारे अंदर है। Yes, that's absolutely right. Jesus is in you. But how much time do you spend in the one who lives in you? Are you satisfied? Just because he is in you does not mean you have an intimate relationship with him. केवल क्योंकि वो आपके अंदर रहता है इसका मतलब ये नहीं आपका एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ है। ये दो अलग अलग बातें हैं। केवल क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी हुई और वो एक छत के नीचे रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों की शादी हो रखी है, जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई और आप एक घर के नीचे अपने पति के साथ रहते हैं तो आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है। सो आज मेरी प्रार्थना है यू आर गोइंग बैक विद अ ग्रेटर पैशन। जो जुनून जब मसीह को जाना था, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहता है तूने अपना पहला प्रेम मेरे लिए छोड़ दिया। आई प्रे वी आर गोइंग बैक पैशनेटली इन लव विद आवर जीसस। आज उसके प्रेम से लेट ही मे बैप्टाइज यू विद हिज लव टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे याद है और मुझे पता है आप में से सबके साथ ही ऐसा है, जब हमने नया जन्म पाया ना, मुझे अपना तो पता है आपका नहीं पता मगर बहुत सारे लोगों को मैं से जानता हूं, जब नया जन्म पाया तो तब कलीसिया के दरवाजे खुले होते थे, हम वहां होते थे। हमारे पास्टर को क्योंकि घर पे कलीसिया थी, उन्हें हमें बोलना पड़ता था धक्का देके, भाई ये मेरा घर है जाओ घर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो मैं यीशु से प्यार करता हूं और उसकी कलीसिया से उसके परिवार से प्यार नहीं करता। नो नो नो, यू आर डिसीव्ड इफ यू बिलीव दैट। एंड हल्के हल्के क्या होता है, लवर्स दे बिकम ईसाई। और जब आप बन जाते हो ईसाई तो शैतान है कसाई। और याद है मैंने आपको क्या बोला था, जब आप बन जाते हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग। जो पैशन रखता है, जो जुनून रखता है, जिनको कार चलाना बहुत पसंद है, वो कार चलाना इज नॉट अ टास्क फॉर देम, दे लव इट। जिनको पेंटिंग करना पसंद है, वो जुनून है अंदर तो पेंटिंग करते हैं। कई लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, वो घंटों गार्डनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जुनून है। तो ऐसे ही जब यीशु का जुनून हमारे अंदर आ जाएगा, nobody will have to force you. True devotion is born out of your pure love for him. आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के 3 पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आज कंफ्यूज्ड हैं। जीसस एवरीवन लव्स जीसस, होली स्पिरिट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कुछ विश्वासी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें नहीं जरूरत। ये जो लोग बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की, अरे जिस दिन हमने यीशु को माना पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमें किसकी जरूरत है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और आज हम उस बारे में बात करेंगे। मगर पहला इस बात को समझो कि जो संसार है जो पाप में है,
जिन्होंने अभी तक अपने पापों की परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नाश नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट टू द वर्ल्ड। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं है। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। ही इज अ फादर टू दोज हु रिसीव जीसस। इज दैट क्लियर? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। बट द डे आई रिसीव जीसस, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, माई क्रिएटर बिकेम माई फादर। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। नाउ ही इज माई आबा, माई फादर। नाउ व्हेन ही इज माई फादर, हाउ मेनी फादर्स हियर इन दिस प्लेस? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। अपने बच्चों को आपने कभी तोहफा दिया? ऑलमोस्ट एवरीवन। जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, He's our daddy, our papa, he's our beloved father। अब जो हमारा पिता है तो अब वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। बहुत कम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में। बिकॉज मेनी टाइम्स होली स्पिरिट इज जस्ट कनेक्टेड टू स्पीकिंग इन टंग्स, कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना। नो, कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं, हमें ठंडा लगा, गर्म लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, ही इज गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। सो बिफोर क्रिएशन देयर वाज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अनक्रिएटेड। पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, बिकॉज ही इज गॉड, ही इज अनक्रिएटेड। बिकॉज बिफोर गॉड क्रिएटेड एनीथिंग देयर वाज द होली स्पिरिट। ओके, इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था। सो होली स्पिरिट इज गॉड्स गिफ्ट फॉर हिज किड्स। ओके, ये क्लियर हो गया अभी तक? यीशु मसीह तोहफा है किसके लिए? संसार के लिए। पवित्र आत्मा तोहफा है किसके लिए? क्या संसार पवित्र आत्मा पा सकता है? क्यों? यूहन्ना 14:16 और 17 यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा, नॉट मी बट वन हु इज एग्जैक्टली लाइक मी। एक और, बोलो एक और। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं समझते अभी। जीसस इज राइट नाउ एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है, but Holy Spirit is here.
And his role is to transform you into the image and likeness of Jesus. उसकी सेवकाई आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। You got a roommate for life. His name is Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको एक रूममेट दे दिया लाइफ भर के लिए, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुराना नियम, the Old Testament was a testament of visitation. विजिट करता था परमेश्वर का आत्मा। आपने पढ़ा है कहानी, सैमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर इतना बल आ गया, फिर चला गया। So Holy Spirit was visiting. He used to visit for a specific assignment, go back. कुछ काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा गया, विजिट किया और फिर वापस आ गया। But Jesus now says, I will pray and Father will give you another helper and he's never going to leave you. He will be with you for life. अब पवित्र आत्मा जो पिता भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। Hallelujah. I have a good news. The day you understand this, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है। He is an ever present help in the times of trouble. Ever present, ever present. That means he will never be absent. When you say Holy Spirit, he will always be present. वो हमेशा मौजूद रहेगा। He is an ever present help in the times of trouble. जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. और क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते। आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है। अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब आपको मैंने क्रैश कोर्स दे दिया है। क्यों संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि वो संतानों के लिए है। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। इंग्लिश बाइबल सेज यू नो हिम फॉर ही ड्वेल्स विद यू एंड ही शैल बी इन यू। मेरे पीछे बोलो, होली स्पिरिट विद अस। That's the first ministry of the Holy Spirit. पहली सेवकाई या 3 आयाम जो पवित्र आत्मा के हैं। अब समझिए, यहां पे कोई व्यक्ति आया जो यीशु को नहीं जानता। आज वो यहां पे बैठा है, वो यीशु को नहीं जानता। अब वो बैठा है, पवित्र आत्मा उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है and he starts his ministry. उसके बगल में जाके अपनी सेवकाई शुरू कर देता है। और क्या सेवकाई है? He starts to convict his heart. हृदय में कुछ होने लगा। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। लूका 11:13 जल्दी से देखेंगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, आप अपने लियाकत के हिसाब से या सिंपल भाषा में बोलो तो अपनी औकात के हिसाब से आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो। यीशु कह रहा है जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध हो, जब तुम्हारे मन में आज भी विचार ऐसे चलते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तुम उन्हें बेस्ट देना जानते हो। और अब वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो और कितना, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा पर इंग्लिश दैट्स हाउ द रियल ट्रांसलेशन, हाउ मच मोर, और बढ़कर तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। नाउ ही इज गिविंग अ कंपैरिजन। जैसे आप असिद्ध होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, वैसे ही पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है। और पिता जो बेस्ट देता है अपने बच्चों को, दुनिया को जो बेस्ट देता है वो यीशु मसीह है, मगर बच्चों को जो बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज किड्स। If you don't understand the ministry of Holy Spirit, you're not enjoying God's best. परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं, वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक। मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है। That's the highest you can receive from the Father when you become a child of God. जब आप उसके बेटे बन जाते हो तो परमेश्वर कहता है बेटा, मेरी बेटी, तुझे मैं अपना बेस्ट देता हूँ। I'll give you the Holy Spirit. अब यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था। That was the present experience of the disciples. ये चेलों का उस टाइम का अनुभव था जब, आपको कितने लोगों को याद है यीशु ने चेलों को 2 बाई 2 करके भेजा? हाँ, याद है? उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने बीमारों को चंगा किया। उस टाइम तक यीशु पुनरुत्थानित नहीं हुआ था। Holy Spirit was not in disciples. जब यीशु ने कहा 2 बाई 2 को जाओ, तो जब वो 2 गए तो वो 2 नहीं 3 गए, because Holy Spirit went with them and did all the mighty work. उन्हें लगा हम कर रहे हैं, मगर करने वाला पवित्र आत्मा था जो उनके साथ था।
It was the Holy Spirit with them who was doing the works. इसीलिए जब ऐसा हुआ तो चौंक गए, वापस आए, बोला यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मान रही हैं। पता नहीं असली में काम कौन कर रहा है। There was somebody, there was a third person who was doing the works of God. So अब यीशु मसीह उनसे कह रहा है, अभी वो तुम्हारे साथ है, मगर ऐसा समय आता है जब वो तुम्हारे अंदर होगा। ओ हालेलुया। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने लग जाता है तो he starts to work in this person's heart. क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है ये भी नहीं बोल सकते आप। His name is so holy. बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को पृथ्वी पे। If you have said, आप कह रहे हो यीशु परमेश्वर है, ये वो प्रभु है, ये बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है। यूहन्ना 16:8, वह आकर संसार को किस चीज के लिए? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सो जब वो साथ में आता है, आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो, कोई व्यक्ति यहां पे आया, वो विश्वास नहीं करता और वो चंगा हो गया। पवित्र आत्मा उसके साथ में आया और उसको चंगा कर दिया। मगर अगर वो उद्धार लिए बिना जाएगा, चंगा तो हो गया मगर अंत में नाश हो जाएगा। इसीलिए चंगाई बाइबल में पापों की क्षमा के बाद रखी गई है। इसीलिए मैं कहता हूं अभागे हैं वो लोग, अभागे नहीं महा अभागे हैं वो लोग जो केवल चंगे होके चले गए और जीवन के उतने उस श्रोते के पास आए और बिना मुक्ति को पाए, बिना मोक्ष को पाए, एक छोटे से क्षण भर की चंगाई को लेकर चले गए और उस उद्धार को ना जाना, उस मोक्ष को ना जाना, उस मुक्ति को ना जाना। से होली स्पिरिट विद अस। पवित्र आत्मा हमारे साथ। यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा वो तुम्हारे, सत्य का आत्मा वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कहां होगा? अंदर होगा। उस टाइम तक क्या चेलों के अंदर था? नहीं था। मगर चेलों के अंदर क्यों नहीं था? यीशु मसीह जब जा रहा था तो चेले रोने लग गए, बोले नहीं हमें छोड़कर मत जा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा, अपने रिश्ते सब त्याग दे। यीशु ने वो जा रहा है। Now they feel like orphans. Jesus, we left everything for you. And then Jesus said, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा है कि मैं जाऊं। Do you know it was better for Jesus to go in his physical body? कई लोग आज सोचते हैं, हाय काश मैं उस समय में होता जब यीशु मसीह he was on the flesh। मगर दिक्कत आपको नहीं पता उस समय क्या थी। आप जानते हैं दिक्कत क्या है? अगर आपको पता चला यीशु मसीह गलील में आए, आप गलील में रहते हो, अब आप यीशु से मिलना तो चाहते हो, मगर आपके आगे 10,000 लोग खड़े हैं। Because when Jesus was in his body, he was limited. वो सीमित था, उसको थक लगी, वो सो गया। एक जगह में एक समय में था, पहाड़ पे गया, जब नीचे आया चेलों ने कहा तू कहां था? ये पूरा गांव तेरे इंतजार कर कह रहा है मुझे और जगह भी जाना है, वहां चला गया। That means he was not at the disposal of every man. जरूरी नहीं है जहां जिसको था यीशु मेरे पास था तो यीशु उनके पास आ जाता। No, because he was in the body. And now अब यीशु कह रहा है ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। Now the good news is जब उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, अब परमेश्वर को आत्मा सबके साथ एक साथ रह सकता है। That's why it's good. That's why understand it. It's beautiful now. You have a helper with you. That's why the greatest blessing of Abraham is not money and possessions. कई लोग सोचते हैं अब्राहम को सोना चांदी ज्यादा था, अब अब्राहम की आशीष हमारा तो रुपया पैसा। अरे रुपया पैसा सबसे नीचे है। Okay, put Galatians 3:13. What is the greatest blessing you can have? और आज के बाद कभी मत कहना मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, जब आपको ये बात पता लग जाएगी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले। आगे ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति, किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। क्या है वो आशीष? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। The greatest blessing a born again believer can have is receiving the Holy Spirit. आप जानते हैं अब जब यीशु की मृत्यु हो गई, सारे चेले डर गए। आप जानते हैं सब डर गए थे, 11 भाग गए थे, केवल एक चेला था जो क्रूस के नीचे था, बाकी 11 डर गए। अब डर के एक कमरे में छुपेंगे। अब क्या होगा? भैया सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और ये तो मर गया यीशु मसीह, क्या करें? कमरे में छुपे हैं डर के। और जब कमरे में डर के बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों से उनके सामने आ गया और बोला तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और उन पर फूका और बोला पवित्र आत्मा ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। यूहन्ना 20 उसका 22 अगर आप लगा दें, प्रभु ने
टाइम वेस्ट नहीं किया, पहले निकाले और बता पतरस क्या चल रहा है, आधे एक घंटे बाद पहली चीज, द टाइम ही वाज रेजरेक्टेड, जैसे ही पुनरुत्थान हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज रिसीव द होली स्पिरिट, ही ब्रीथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उन पर फूका। अब जब यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? हाँ, देखा, यही है दिक्कत कलीसिया में, यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो, ग्रहण करा या नहीं करा? करा। आज लोगों को नहीं पता, जब यीशु ने उनके ऊपर फूका, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो उनके साथ था, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, एंड द डिसाइपल्स गॉट बोर्न अगेन, उन्होंने नया जन्म पा लिया। अभी तक नया जन्म नहीं पाया था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं गया था। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर जाता है तो आपकी आत्मा को नया कर देता है। रिसीव द होली स्पिरिट, एज द फादर हैज सेंट मी सो आई सेंट यू। नाउ पहला क्या था? होली स्पिरिट विद अस। पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, इतना नम्र है, वो दुष्ट आत्माओं की तरह बिहेव नहीं करता कि घुस जाए किसी के भी अंदर बिना पूछे। दुष्ट आत्माएं, evil spirits don't ask your permission. I mean, like they cannot come in us. हमारे अंदर तो नहीं आ सकती, इतनी औकात नहीं। I'm talking about the world. लोग जो जादू टोना में जाते हैं, इन सब गलत कामों में जाते हैं, so these devils they enter them without their permission. इसीलिए यीशु ने कहा, जो खिड़की तोड़कर अंदर आता है वो चोर और डाकू है, मगर मैं खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। He's a gentle God. He's a good father. So पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया और उन पर फूका, तो पवित्र आत्मा जो उनके साथ था वो कहां आ गया? उनके अंदर आ गया। होली स्पिरिट इन अस। ये क्रिसमस है, इमैनुअल, गॉड विद अस, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंसेस, गॉड इन अस, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो अब क्या होता है? जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। यूहन्ना 4:13, यहूदा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है, जो यीशु ने कहा मुझे पानी दे पीने को। फिर यीशु ने कहा, आगे देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अर्थली वाटर। जो कोई कुएं का पानी की बात कर रहा है, जो कोई ये जल पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कह रहा है, एक जल मेरे पास भी है देने को। अगर तूने वो जल पी लिया जो मैं दे दूंगा। आज आप देखो दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में चढ़ रहा है, कोई घुटनों पे जा रहा है, वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। यीशु कह रहा है, अगर मैंने वो जल तुझे दे दिया और तूने वो जल पी लिया, तो फिर अनंत काल के लिए तेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन व्हाट इट सेज। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं कहां कहां नहीं भागा, स्कूल में बंक करके, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी एक बाबा के पास, कभी दूसरे बाबा के पास, जहां जिसने बोला लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक खोज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा, आप कैसे कह सकते हो गारंटी से कि आपको मिल गया परमेश्वर और हमें नहीं मिला? मैंने, क्योंकि तुम ढूंढते हुए अभी भी यहां आए हो। हमारा खोज बंद हो गया जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया। जिस दिन वो जल पिया, अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा। मुझे पता लग गया, मेरी खोज बंद हो गई। क्योंकि जो जल पिया वो अब अनंत काल के लिए एक सोता अंदर बनने लगा, जो प्यास को लगातार बुझाता रहता है। वी विल नेवर थर्स्ट फॉर गॉड एनी मोर। नया जन्म पाना ऐसा है जैसे पानी पीना। जैसे क्या? पानी पीना। इतना कठिन है, मगर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अब सोचो, अब मैंने ये पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, मगर यीशु कह रहा है, मैं एक ऐसा जल दे रहा हूं, अगर मैंने वो पिया, सोचो अगर कोई ऐसा जल हो और अब मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जो मेरे अंदर गया, अब वो एक सोता बन गया। अंदर से एक स्प्रिंग ऑफ वाटर, एक सोता आपके अंतस्करण से फूटने लगा। वो पानी जो आपके अंदर गया, वो आपके अंतस्करण से एक सोता फूटने लगा है। अब लोग कहते हैं, तुम्हारी लोगों की यही दिक्कत है, हम तो हर जगह सर झुकाते हैं, तुम हर जगह सर क्यों नहीं झुकाते? अरे कैसे बताएं उन्हें? नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते, क्योंकि जब ये पानी हमारे अंदर चला गया, अब प्यास खत्म हो चुकी है। अब प्यासे नहीं है।
अब एक बात बताओ, दो लोग रेगिस्तान में चल रहे हैं, एक का मुंह सूख रहा है, वो 24 घंटे पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, किसी ने बोला वहां है कुआं, तो वहां भाग रहा है, नहीं वहां है पानी, वो भाग रहा है। दूसरा बंदा है, उसको प्यास ही नहीं लग रही क्योंकि उसके अंदर एक सोता है, तो वो क्यों भागेगा भाई सोते को ढूंढने? क्योंकि पानी जो बाहर लोग खोज रहे हैं वो परमेश्वर ने अब हमारे अंदर डाल दिया है। वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे साथ था अब तुम्हारे कहां आ गया? अब जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? तो खोज खत्म, बोलो खोज खत्म। अब घनिष्ठता में बढ़ता जाना है। ओके, अब तो उसे जानना है, उसे पहचानना है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। अब कहां है ये पानी? कहां गया? हमारे अंदर, एंड इट बिकेम अ फाउंटेन। मगर ये जो पानी है ये कहां पे है? मेरे, मगर जो मेरे बगल में बंदा है ये उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। इसीलिए आप अपना उद्धार किसी को नहीं दे सकते, उसको भी वो पानी पीना पड़ेगा खुद। आपने उद्धार पाया, आप अपनी बीवी को नहीं दे सकते। ग्रामीण पंचायत परिवार योजना नहीं है कि आप आ गए मसीह में तो मेरी बीवी भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए, नहीं, नहीं, उनको भी खुद से पीना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा जब साथ आता है किसी व्यक्ति के, उसको निरुत्तर करता है, तुझे यीशु की जरूरत है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, तू पाप का जीवन जी रहा है, इससे बाहर आ जा बेटा। मगर जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है तो एक श्रोता बन जाता है अनंत जीवन के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको कुछ बना देता है। फिर क्या बनाता है? 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अभी तो पूरी जिंदगी हमने ढूंढा बाहर, अब प्रभु कह रहा नहीं नहीं, अब जब पानी तेरे अंदर गया, आगे वो देखेंगे पानी क्या है, जब पानी तेरे अंदर गया तो क्या बन गया तू? अब परमेश्वर का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यानी ये सौभाग्य मूसा के पास भी नहीं था, एलिया के पास भी नहीं था, दाऊद के पास भी नहीं था, डैनियल के पास नहीं था, पुराने नियम के संतों के पास ये सौभाग्य नहीं था। They didn't have this privilege that we have, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। मगर नए नियम में हमारे अंदर है, और अगर अंदर है तो परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? क्यों तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। वचन में लिखा है परमेश्वर इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई इमारतों में नहीं रहता। कहां रहना चाहता है? जो उसके द्वारा बनी गई इमारत है उसमें रहना चाहता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या क्या करता है मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। तो पहली चीज, वह हमें नया जन्म देता है। क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में कहा, शरीर तो किसको जन्म देता है, मगर आत्मा किसको जन्म देता है? आत्मा को। यानी दो प्रकार के जन्म हैं। कुछ लोग केवल शरीर से जन्म लेकर मर जाते हैं, और केवल क्योंकि शरीर से जन्म लिया और शरीर नाशवान है इसीलिए नाश हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उसे ग्रहण करे वो नाश ना हो। क्यों नाश ना हो? क्योंकि जब वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा तो उसे एक नया जन्म दिया जाएगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो क्या है? शरीर है, और जो शरीर है वो नाश हो जाएगा। अगर वे भी शरीर थे तो वे नाश हो जाएंगे। मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? वो आत्मा है। आपके 2 बर्थडेज हैं, एक बर्थडे कुछ समय के लिए, एक बर्थडे हमेशा के लिए। तो अब हम शरीर नहीं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जल्दी से बताऊंगा, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका गुल, आपका गोत्र, जिसमें सारी लड़ाइयां हो रही है, हमारा गोत्र ये, हमारी जात ये, हम शर्मा, हम वर्मा, हम ये, हम वो शरीर है। वो शरीर की पहचान है जिसपे आज लड़ाइयां हैं, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाइयां हैं। वो शरीर है। जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शरीर है। मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मा। सो आज आपकी असली पहचान क्या है? आप क्या हो? आत्मा हो। क्यों? क्योंकि आप किससे आपने जन्म लिया? आत्मा से जन्म लिया। इसीलिए इस बात को समझे, जो आपके पिता हैं पृथ्वी में वो स्वर्ग में आपके भाई होंगे। नहीं समझ में आया आपको? चलो कोई नहीं। जो आपकी माता है वो आपकी बहन होगी स्वर्ग में। जो आपके बेटे बेटियां हैं वो आपके भाई बहन होंगे स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में केवल एक पिता होगा और बाकी सब उसकी संतान होंगे।